चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। क्या आप यकीन करेंगे कि इस कलाकार ने अपने पूरे कैरियर में बिकनी या स्वयं सूट तो दूर कभी कोई स्लीवलेस ड्रेस तक नहीं पहनी, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड ने इन्हें सेक्सी करार देकर इनकी फिल्म को बैन कर दिया था। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने भारतीय नृत्य कला को एक अलग पहचान दी थी। उन्हें पर्दे पर प्रेम की देवी माना जाता था और बॉलीवुड में उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे उनके फिल्मों से भी ज्यादा होते थे और उन पे एक शादीशुदा अभिनेता के घर तोड़ने तक के आरोप लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री खलनायिका के तौर पे की थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। क्या आप यकीन करेंगे कि नृत्य गुरु ने इनके मजहब को देखते हुए इनको नृत्य सिखाने से मना कर दिया था। फिर बाद में इनकी कुंडली देखकर वही नृत्य गुरु इन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिए। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप सुन रहे हैं कुछ सुनहरी यादों के साथ रियल जोन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 से लेकर 70 के बीच के दशक की सदाबहार खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान के बारे में, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से सिनेमा जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। वहीदा रहमान के सुंदर नृत्य के पीछे उनकी कड़ी मेहनत थी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा उस दौर के मशहूर नृत्य गुरु तिरुचंद्रम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से ली थी। लेकिन शुरू में गुरु ने उन्हें नृत्य सिखाने से मना कर दिया था। कारण बस ये था कि वो मुस्लिम परिवार से थी। लेकिन वहीदा ने भी ये ठान लिया था कि वो भरतनाट्यम सीखेंगी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से। वहीदा का कहना है कि उनको लगता था कि ये मुस्लिम परिवार से है तो ये नृत्य का वो भाव नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने बहुत जिद की और अपनी मम्मी की दोस्त को भेजा उनके पास, तो वो बोले कि उसका कुंडली लाओ। फिर वहीदा ने कहा कि मुस्लिम परिवार में कुंडली बनती ही नहीं है। फिर गुरु ने उनसे उनके जन्मदिन पूछा और उनके जन्मदिन के हिसाब से कुंडली बनाई। तो उन्होंने कुंडली बनाई तो बोले, अरे ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, ये लड़की मेरी एक कुंडली दिखाती है कि ये मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। और हुआ भी वैसा ही। लेकिन इसके बावजूद वो एक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की जोर नहीं चलती। जब वो 9 वर्ष की थी तभी उनके सर से उनका पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के पश्चात वहीदा रहमान ने अपना इरादा बदल लिया और अब उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 1960 में आई इन्हीं का एक फिल्म 14वां का चांद का एक हिस्सा बेहद मशहूर है। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग में गुरुदत्त साहब ने वहीदा रहमान के चेहरे पर लाइटिंग का ऐसा प्रयोग किया जिसको देखकर वो खुद अचंभा रह गई। फिल्म में उनका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। आलम यह था कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने को उत्तेजक मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। बड़ी मुश्किल से कई दलीलों और बहुत सारी एडिटिंग के बाद इसे किसी तरह से प्रदर्शन की मंजूरी मिली। जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो मानो तहलका मच गया। फिल्म 14वीं की चांद सुपर हिट हुई। लोग बार बार इस गाने को देखने के लिए टिकट कटा के सिनेमाघरों में जाते थे।
का ख्वाब हो। तो दोस्तों ये थी वहीदा रहमान जी के बारे में छोटी सी जानकारी जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल अरियल जोन को और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।